नेत्रपाल नशे में धुत होकर अपनी खूबसूरत बहू आरती को लगातार खरी खोटी सुना रहा था। दरअसल नेत्रपाल का मकसद अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाना था। अब नेत्रपाल की ऊंची आवाज सुनकर पास पड़ोस के जो लोग हैं तो उसके पास आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ है, क्या मामला है। अब नेत्रपाल जो है पड़ोसियों को देखकर गाली गलौज करने लगता है। अच्छा, पड़ोसियों को पता था कि नेत्रपाल उल्टी खोपड़ी का आदमी है। वो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। नेत्रपाल घर के अंदर जाता है और जाकर वो अपनी बहू आरती को पीछे से जकड़ लेता है। अच्छा, आरती छूटने की बहुत कोशिश करती है लेकिन छूट नहीं पाती है क्योंकि नेत्रपाल बहुत ही मजबूत आदमी था। नेत्रपाल शराब के नशे में एक झटके में आरती के जिस्म से साड़ी अलग कर देता है। आरती जाकर एक कोने में दुबक जाती है। नेत्रपाल उसके पास जाता है और बाकी बचे हुए कपड़े भी एक झटके में अलग कर देता है। अब बिना कपड़े के आरती को देखकर नेत्रपाल पागल सा हो जाता है। वो आरती को अपने कंधे में उठाता है और उठाकर ले जाकर बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद नेत्रपाल भेड़िया बन जाता है। वो आरती के नाजुक अंगों के साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद जब नेत्रपाल को पता चलता है कि आरती शारीरिक संबंध बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो आरती के साथ ताबड़तोड़ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। आरती खूब चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन नेत्रपाल कहाँ मानने वाला था। वो तो हैवान बना हुआ था। नेत्रपाल उस रात आरती के साथ तरह तरह से जिस्मानी संबंध बनाता है और पूरी रात आरती के जिस्म का आनंद लेता है। दोस्तों, ये मार्मिक कहानी एक ससुर की है जिसने अपनी बहू के साथ लगातार अत्याचार किया था। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। कहानी में आगे भी बहुत कुछ होने वाला था। तो नमस्कार, मेरा नाम है मोहित। आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। 1 फरवरी सन 2010 उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला है उन्नाव। उन्नाव जनपद के अंदर एक थाना आता है बारासगवा। ये सच्ची घटना बारसगवर की है। बारसगवर के रहने वाले नेत्रपाल कनौजिया रिटायर्ड फौजी थे। परिवार में उनके अलावा उनका इकलौता बेटा संतोष भी था। दरअसल नेत्रपाल कनौजिया जो थे, इनकी जो वाइफ थी, पत्नी थी, उनकी 1 साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। घर में कुल मिलाकर के 2 प्राणी, एक नेत्रपाल और एक उनका बेटा संतोष। संतोष पास के ही निराला डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन का छात्र था। काफी संपन्न परिवार था। अच्छा, नेत्रपाल के जो आसपास के लोग थे उन्हें नेत्रपाल को सलाह देते थे कि घर में कोई औरत तो है नहीं, एक काम करो, संतोष बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी कर दो। नेत्रपाल को यह बात जम जाती है कि बात तो सही है, घर में कोई औरत तो होना चाहिए। एक दिन पड़ोस के लोग एक रिश्ता लेकर आते हैं। अब बात तय हो जाती है। अब बात आती है कि चलो लड़की देख ली जाए। ये लोग लड़की देखने के लिए जाते हैं। अच्छा, आरती नाम की लड़की थी जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब नेत्रपाल संतोष को लड़की जम जाती है और रिश्ता पक्का हो जाता है। 10 मार्च सन 2011 आरती और संतोष की शादी बहुत धूमधाम तरीके से कर दी जाती। आरती संतोष के दुल्हन बनकर आती है। संतोष के घर में बहुत खुशी का माहौल था। अब जिंदगी मौज मस्ती में कटने लगती है। संतोष आरती को पाकर बेहद खुश था। आरती वाकई में ही दिखने में बड़ी खूबसूरत थी। अब जिंदगी की गाड़ी कटने लगती है, चलने लगती है। एक दिन अचानक नेत्रपाल के पास आकर संतोष बोलता है कि पड़ोस के लड़के बाहर यानी ओमान में जाकर बहुत पैसा कमा रहे हैं, क्यों न वो भी चला जाए। अब ये बात सुनकर नेत्रपाल बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, अब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे। अब जो संतोष था वो बाहर जाने की तैयारी की जद्दोजहद में लग जाता है। वो पास में एक एजेंट में जाता है। उस एजेंट के पास जाके बोलता है कि उसको भैया ओमान जाना है। अब जो एजेंट होता है वो डॉक्यूमेंट्स बताते, उसकी तैयारी में संतोष लग जाता है। सब कार्रवाई चालू हो जाती है। जब ये बात आरती को पता चलती है तो आरती बहुत ज्यादा दुखी होती है। संतोष आरती से बोलता है कि कुछ सालों की बात है, उसके बाद तो वो जिंदगी एक साथ ही काटनी है। 15 अप्रैल सन 2012 को लखनऊ से मस्कट जाने वाली फ्लाइट में संतोष को बिठा दिया जाता है।
संतोष करीब 3 घंटे बाद वहां पर लैंड कर जाता है। वहां से वो अपने आस पड़ोसी और दोस्तों के पास चला जाता है। उसके बाद संतोष को एक ऑयल की कंपनी में काम मिल जाता है। वो वहीं पर जाकर लग जाता है। करीब 3 महीने गुजर जाते हैं। इन 3 महीने में संतोष अपने गांव वालों के साथ बहुत घुल मिल गया था। अच्छा, जो संतोष था वो दिन में 1-2 बार आरती से बात कर लिया करता था। अब जिंदगी आगे बढ़ने लगती थी और जो आरती का ससुर था नेत्रपाल, उसकी बहुत बुरी आदत थी, वो थी शराब पीने की। कई बार संतोष ने मना भी किया था कि आप शराब मत पिया करो, लेकिन नेत्रपाल बोलता था कि मुझे बहुत सारी पेंशन मिलती है, मैं चाहे शराब पीऊं, चाहे जुआ खेलूं, चाहे उस पैसे को उड़ाऊं, मेरी मर्जी। अच्छा, सब लोग हार गए थे क्योंकि नेत्रपाल शराब छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन नेत्रपाल दिन में ही शराब पी रहा था। तभी वो आरती को आवाज देता है। उसको शायद कुछ मंगवाना था, लेकिन आरती उस वक्त बाथरूम में नहा रही थी। तभी अचानक से नेत्रपाल उठता है और बाथरूम के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो बाथरूम के दरवाजे को हल्के से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अंदर से खुला हुआ था। अब दरवाजा पूरा खुल जाता है। तभी नेत्रपाल देखता है कि अंदर आरती एकदम निर्वस्त्र खड़ी हुई है। वो आरती को देखकर हैरान रह जाता है कि आरती इतनी खूबसूरत। अब आरती नेत्रपाल को देखकर सटका जाती है। वो तुरंत टॉवल से अपने जिस्म को ढकती है और पूछती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। नेत्रपाल बोलता है कि उसको सलाद कटवाना था, इसलिए वो यहाँ पर आया था। अब आरती वहां से चली जाती है। अब नेत्रपाल हर समय आरती की खूबसूरती के बारे में सोचने लगा। जिस दिन से उसने आरती को बाथरूम में निर्वस्त्र देखा था, उस दिन से उन्हें नेत्रपाल का मन सिर्फ आरती के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मचलने लगा था। अच्छा, नेत्रपाल किसी न किसी बहाने से आरती को अपने पास बुला लेता था और इसी बहाने वो उसे छेड़खानी भी करने लगा था। एक दिन वो आरती से बोलता है कि उसको सर दर्द कर रहा है और वो सर दबाने के लिए बोलता है। आरती आती है, सर दबाती है। इसी बहाने से नेत्रपाल उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। लेकिन कुल मिलाकर आरती नेत्रपाल को घास नहीं डाल रही थी। नेत्रपाल को पता चल गया था कि आरती घास डालने वाली नहीं है। तभी नेत्रपाल एक अलग रवैया अपनाता है। वो अब रोज रात को शराब पीता और आरती को भला बुरा कहता। वो आरती से बोलता कि तुम्हारे बाप ने मेरी हैसियत के हिसाब से हम लोगों को दहेज नहीं दिया है और हमारी हैसियत तो बहुत बड़ी है। अब आरती चुपचाप सुनती रहती, लेकिन वो क्या करे। एक दिन नेत्रपाल ने आरती से बोला कि मैं संतोष से कह दूंगा कि वो तुमको छोड़ दे, क्योंकि तुम उसकी हैसियत की नहीं हो। अब ये सुनकर आरती सन्न रह जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं नेत्रपाल सच में तो संतोष को ऐसा कुछ ना बोल दे। तभी नेत्रपाल आरती का हाथ पकड़ता है और खींचते हुए अंदर ले जाता है। वो रास्ते में आरती से बोल रहा था कि आज मैं तुमको अच्छे से सुधारूंगा। वो अंदर ले जाता है। उसके बाद एक झटके में आरती के जिस्म से सारे कपड़े अलग कर देता है। आरती ये देखकर सन्न रह जाती है, आज उसके साथ क्या होने वाला है। तभी बिना कपड़ों के नेत्रपाल जब आरती को देखता है तो बिल्कुल शैतान बन जाता है। वो आरती को उठाकर बेड पर पटक देता है और उसके कोमल अंगों से खेलने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जब उसको पता चलता है कि आरती शारीरिक संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो फिर ताबड़तोड़ तरीके से आरती के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। अच्छा, आरती रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था सिवाय सुनी दीवारों के। अब आए दिन आरती के साथ ये हवानियत का खेल शुरू हो चुका था। जब भी नेत्रपाल को मौका मिलता वो आरती को रोन देता था। अच्छा, आरती ने कई बार सोचा कि वो संतोष से इस बारे में बता देगी, लेकिन वो डर जाती थी कि संतोष क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा। इसी वजह से वो नेत्रपाल की सारी जो भी आदतें थी उनको बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन नेत्रपाल शराब पी रहा था। सुबह वो आरती को अपने पास बुलाता है और आरती से कहता है कि तुम भी पियो। आरती मना कर देते क्योंकि आरती ने कभी शराब तो पी नहीं थी, लेकिन नेत्रपाल जबरदस्ती करता है और आरती को शराब पिला देता है। शराब पीने के बाद आरती मदहोश होने लगती है। नेत्रपाल समझ गया था कि आरती अब पूरे तरीके से संबंध बनाने के लिए तैयार है।
तभी वो आरती को अपनी ओर खींच लेता है और बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद एक झटके में सारे कपड़े उसके जिस्म से अलग कर देता है और उसको सूंघने वगैरह लगता है। थोड़ी देर बाद जब आरती मदहोश होने लगती है तो पूरी तरीके से तैयार हो जाती है, तो फिर नेत्रपाल उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। करीब 2 घंटे ये खेल चलता रहता है। उसके बाद नेत्रपाल शांत हो जाता है। कहते हैं इस कोर चोरी ये छुपाई नहीं छुपती हैं, एक दिन इनका राज खुल ही जाता है। अब नेत्रपाल और आरती के इश्क के चर्चे पूरे मोहल्ले में होने लगे थे। अब धीमे धीमे ये खबर संतोष तक ओमान पहुंच जाती है। अब संतोष अब आनंद फानन में आरती के पास फोन आता है कि भाई क्या मामला है, ये सब क्या चल रहा है। आरती कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ ये बोलती है कि यहाँ आओगे तो सारी बातें बताऊंगा, फिलहाल तुम टेंशन मत लो। करीब 1.5 साल बाद संतोष वापस उन्नाव आता है, यानी अपने घर आता है। घर आने के बाद आरती से मिलता है। आरती से पूछता है कि क्या बात हो गई है, लोग तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं। आरती टाल मटोल कर देती है, लेकिन संतोष जो है उसको अपनी कसम दे देता है कि तुम्हें ये सब बातें बतानी ही पड़ेंगी। आरती अब रोने लगती है। उसके बाद नेत्रपाल की सारी काली करतूत वो संतोष के सामने खोल कर रख देती है। संतोष ये सुनकर सन्न रह जाता है। काटो तो खून नहीं, उसके बाप नेत्रपाल ने इतनी घिनौनी हरकत की है। वो तुरंत नेत्रपाल के पास जाता है और नेत्रपाल को खूब खरी खोटी सुनाता है। नेत्रपाल शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता है। संतोष नेत्रपाल को काफी कुछ बोलता है, सुनाता है कि बोलता है कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। दरअसल जब नेत्रपाल को संतोष बोल रहा था वहां पर आरती भी खड़ी थी। मतलब आरती के सामने बहुत जलील किया जाता है नेत्रपाल को। उसी शाम नेत्रपाल न जाने कहाँ चला जाता है। उसके बाद उसका कुछ अता पता नहीं चलता है। अच्छा, संतोष अब अपने बाप की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाता है, लेकिन पुलिस के मुताबिक उनका कुछ भी अता पता नहीं चलता है। फिलहाल 10 साल हो गए हैं और अभी तक नेत्रपाल का कोई भी पता नहीं चला है कि वो है तो कहाँ है और है भी कि नहीं है। संतोष और आरती अपनी बाकी की जिंदगी अपने एक दूसरे के सहारे काट रहे हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना और सच्ची कहानी। आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। बस आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।